अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए इस मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठे कि जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ,
कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई सच्ची बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब है अच्छे अमल का? अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। अब इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को सुनने के बाद, तवज्जो के सुनने के बाद अमल की नीयत करेंगे, अमल का इरादा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और माँ बहने, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, अमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दें तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, सुनो मेरे उम्मतियों, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाए। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि एक न एक दिन हमें ये दुनिया से चले जाना है और जब हम दुनिया से जाएंगे तो हमारी ज़ुबान पर जारी होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह बिगैरि हिसाबिन वला किताब औ कमा क़ौलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी ज़िंदगी का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, यानी जो दुनिया से जाते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर दुनिया से जाएगा, हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, दखलल जन्नह बिगैरि हिसाबिन वला किताब, अल्लाह पाक उन्हें बगैर हिसाब व किताब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देगा। जुमा का मुबारक दिन है, कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन एक वक्त ऐसा होता है, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में, उस वक्त में कोई अल्लाह का बंदा या कोई अल्लाह की बंदी अपने परवरदिगारे आलम से जो भी सवाल करे, जो भी दुआ मांगे, शर्त ये है कि सवाल जायज़ होना चाहिए, सवाल नाजायज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसकी दुआ को ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। यानी जुमा के दिन अल्लाह से मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह पाक अपनी बारगाह में ज़रूर मंजूर व मकबूल फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के लिए आफ़ियत का मामला फ़रमाए, अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन
ईदुल फित्र, रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद जो ईद आती है उस ईद को ईदुल फित्र कहते हैं। और ईदुल अज़हा जिसको हम अपनी ज़ुबान में बकरा ईद कहते हैं, जुमा का दिन ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर है। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन भलाई के काम ज़्यादा करो, जितना हो सके जुमा के दिन नेकी के काम ज़्यादा करो, जितना हो सके जुमा के दिन अल्लाह को राज़ी करने वाले काम ज़्यादा करो। इसलिए कि जुमा के दिन भलाई के कामों का सवाब, नेक कामों का अजर बढ़ा दिया जाता है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुमा के दिन की सिर्फ 2 रकात नमाज बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज से अफजल है। और जुमा के दिन सिर्फ 1 तस्बीह का पढ़ना बाकी दिनों में 1000 तस्बीह पढ़ने से अफजल है। और जुमा के दिन सिर्फ 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करना बाकी दिनों में 1000 रुपये अल्लाह की राह में खर्च करने से अफजल है। और एक हदीस में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे वो उम्मती चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जिन्होंने जुमा के मुबारक दिन में, अज़मत वाले दिन में, बरकत वाले दिन में नेकी के काम किए, भलाई के काम किए, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए, अल्लाह को राज़ी करने में जुमा के दिन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक मेरे उन उम्मतियों के लिए दूसरे 6 दिनों में भी नेकी करना आसान फरमा देंगे, भलाई के काम करना आसान फरमा देंगे, अल्लाह को राज़ी करना आसान फरमा देंगे। और मेरे वो उम्मती चाहे मर्द हो चाहे औरत, जिन्होंने जुमा के मुबारक दिन में अपने आप को अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से दूर रखा, गुनाह से दूर रखा, इसलिए कि ये बरकत वाला दिन है, ये अज़मत वाला दिन है, ये शान वाला दिन है, ये मकाम वाला दिन है। इसलिए जुमा के दिन कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम नहीं किया, जुमा के दिन कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला अमल नहीं किया। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उन उम्मतियों के लिए बाकी 6 दिनों में गुनाह से बचना आसान हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखो, कोई आदमी नेकी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें नेकी की तौफीक न दे देवे। कोई आदमी गुनाह से अपनी मर्जी से नहीं बच सकता है जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की ताकत अता न फरमा देवे। माँ बहने दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए और ज़िंदगी की एक एक सेकंड, एक एक मिनट के अल्लाह पाक हम सबको कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। ये मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना जारी और सारी हैं, रवा और दवा हैं, नया इस्लामी साल शुरू हो चुका है। माँ बहने हमेशा सोचते रहना चाहिए, अपने दिल में ये ख्यालात को पैदा करो कि साल तो हमेशा बदलते रहेंगे, लेकिन अब हमें सोचना है कि हम कब बदलेंगे, हम कब अल्लाह को राज़ी करने वाले बनेंगे, हम कब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी करने वाले बनेंगे। तो साल तो हमेशा बदलते रहेंगे, लेकिन अब हमें बदलने की ज़रूरत है कि हम ऐसे बन जाए कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हम ऐसे बन जाए कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हम पर रहमत की बारिश फरमाए, हम पर रहमत के दरवाजे खोल दे। असल हमें हकीकत तो ये है कि अपने को बदलने की अब ज़रूरत है, लेकिन मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शान वाले नबी हैं, बड़ी मकाम वाले नबी, बड़ी मर्तबे वाले नबी, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद फरमाते हैं, अगर मैंने हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में न भेजना होता तो ये दुनिया कायम ना होती। ये दुनिया कायम, ये दुनिया का वजूद, ये दुनिया का बनना, ये हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बड़ी शान, बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा नसीब फरमाया। और माँ बहने हम सबका ये अक़ीदा होना चाहिए, ये बात हमारे दिलों में जमी हुई होनी चाहिए, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर अगर अल्लाह के बाद किसी का दर्जा है तो वो हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत थी, अपनी उम्मत से बहुत प्यार था। जैसा माँ अपने दूध पीते बच्चे से मोहब्बत करती है, माँ अपने दूध पीते बच्चे से कितना प्यार करती है। और आज लोग कहते हैं अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान नहीं। माँ बहने 70 माओं के दिल में नहीं, बल्कि 70 करोड़ माओं के दिल में जितनी मोहब्बत होती है
उससे भी कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला तो हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है। लेकिन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत थी, अपनी उम्मत से बड़ा प्यार था। जैसा माँ अपने दूध पीते बच्चे से मोहब्बत करती हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती से करने वाले थे। मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, हमेशा हमारे नबी ने अपनी उम्मत का ख्याल रखा है। जब भी नया साल शुरू होता तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी एक दुआ पढ़ते थे, सहाबाई किराम को भी पढ़ने को कहते थे और सहाबाई किराम से कहते थे कि तुम भी अपने घर पर अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को पढ़ने को कहो। और माँ बहनें आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो दुआ के हर हर जुमले पर आमीन कह दो, दुआ के हर हर जुमले पर आमीन कह दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। लगा तो नहीं, तुमको कोई तकलीफ़ तो नहीं? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नया साल शुरू होता था तो सहाबाई किराम को एक दुआ पढ़ने को कहते थे, खुद भी दुआ पढ़ते थे और सहाबाई किराम से कहते थे अपने घर वालों को भी इस दुआ का पढ़ने को कहो। और माँ बहनें उम्मीद है कि आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो दुआ के हर हर जुमले पर आमीन कह दो। क्या दुआ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से मांगी? अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानि मिनर रहमान व जिवारी मिनश शैतान। क्या प्यारी दुआ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी। दुआ का तर्जमा अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान। अल्लाह तूने अपने फजलो करम से हमें नए साल में दाखिल फरमा दिया है तो ये नया साल हमारे लिए अमन व अमान वाला गुजरे, ईमान के साथ गुजरे। मौला वैसे फ़ैसले फरमा दे, सलामती के साथ गुजरे वैसे फ़ैसले फरमा दे, इस्लाम के साथ गुजरे वैसे फ़ैसले फरमा दे। वरिदवान मिनर रहमान, और मौला ये हमारा साल तेरी रज़ा के साथ, तेरी खुशनुदी के साथ गुजरे वैसे फ़ैसले फरमा दे। व जिवारी मिनश शैतान, और इस साल में तू हमारी शैतान से मुकम्मल हिफाजत फरमा दे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी दुआ मांगी है। माँ बहने फिर एक मरतबा दिल दिल में आमीन कह दो। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानि मिनर रहमान व जिवारि मिनश शैतान। अल्लाह हम सब के लिए साल आफ़ियत वाला बनाए, सलामती वाला बनाए और शैतान के हमलों से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। माँ बहन ने मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाई, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, बहुत प्यारी ज़िंदगी है। बस अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने कहा ना, वक्त गुजरने वाली चीज़ है, वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है। हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए कि एक न एक दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और माँ बहन ये बात मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कहता, अल्लाह पाक अपने कलाम पाक में इस बात को बयान फरमाते हैं। अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सूरह रहमान में अल्लाह पाक ये बात बयान फरमाते हैं, दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ एक अल्लाह की है। अल्लाह हमेशा हमेशा हैं और अल्लाह पाक हमेशा हमेशा रहेंगे। वरना दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ फ़ानी है, हर चीज़ ख़त्म हो जानी है। जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। हम सब का ईमान होना चाहिए कि क़यामत कायम होगी। जिस दिन दुनिया ख़त्म होगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में क़यामत का मंज़र बयान फरमाते। क्या मंजर है? यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त भाई भाई के काम आने को तैयार नहीं, बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, माँ बेटी के काम आने को तैयार नहीं, बेटी माँ के काम आने को तैयार नहीं, दोस्त दोस्त के काम आने को तैयार नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आने को तैयार नहीं। अरे माँ बहने, ये
दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी देख लो, कोई किसी का सहारा बनने को तैयार नहीं है, एक भाई दूसरे भाई के साथ अच्छा सलूक करने को तैयार नहीं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ भलाई का मामला करने को तैयार नहीं, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के साथ खैर खाई का मामला करने को तैयार नहीं। तो जब दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता है तो क़यामत में कौन काम आ सकता है? लेकिन हाँ, एक हस्ती हैं जो कल क़यामत में काम आएंगे, एक हस्ती हैं जो कल क़यामत में अपनी उम्मत को सहारा देंगे, वो है हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। हदीस शरीफ में लिखा है, क़यामत का मैदान कायम होगा, उस वक्त तमाम के तमाम अंबिया किराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिर में आने वाले हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हमारे नबी तमाम नबियों के सरदार, तमाम नबियों के इमाम, क़यामत में तमाम के तमाम अंबिया किराम जमा होंगे और हर नबी की ज़ुबान पर एक ही बात होगी, या रब्बना नफ़सी नफ़सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बना नफ़सी नफ़सी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बना नफ़सी नफ़सी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बना नफ़सी नफ़सी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बना नफ़सी नफ़सी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बना नफ़सी नफ़सी। दुनिया में आने वाले तमाम के तमाम अंबिया इकराम यही बात अपनी ज़ुबान से कहेंगे, ए अल्लाह मुझे बचा ले, ए अल्लाह मुझे बचा ले, ए अल्लाह मुझे बचा ले। उस वक्त हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होंगे। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे महबूब, सारे नबियों ने अपने मुतल्लिक मांगा है, सारे नबियों ने अपने बारे में सवाल किया है, आप भी तो मांगे, क्या मांगना चाहते हैं? उस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर को उठाएंगे और अल्लाह से कहेंगे, या रब्बना उम्मती उम्मती, ओ मेरे मौला, सबको अपनी फ़िक्र है, मुझे मेरी उम्मत की फ़िक्र है। जब तक कि उम्मत के मर्दों को, उम्मत की औरतों को जन्नत तक न पहुंचा दूं, तब तक मैं सुकून और इत्मीनान से बैठने वाला नहीं। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियां बयान फरमाई है। आज लोग कहते भी हैं माबेन दुनिया ख़त्म होने वाली है। हाँ, दुनिया ख़त्म होगी, लेकिन कब ख़त्म होने वाली है ये दुनिया वाले कह सकते नहीं, दुनिया वालों को इसका पता होता नहीं है। लेकिन हदीस शरीफ में हमारे नबी ने एक निशानी बयान फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाले मर्द और अल्लाह अल्लाह कहने वाली औरतें मौजूद हैं, ज़मीन पर अल्लाह को याद करने वाले मर्द और अल्लाह को याद करने वाली औरतें मौजूद हैं, तब तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी, तब तक क़यामत कायम नहीं होगी, बल्कि दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा। सूरज का अपने वक्त पर निकलना, चाँद का अपने वक्त पर निकलना, सूरज का अपने वक्त पर डूबना, चाँद का अपने वक्त पर डूबना, दिन का अपने वक्त पर निकलना, रात का अपने वक्त पर निकलना। जब तक ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाले मर्द मौजूद हैं, अल्लाह अल्लाह कहने वाली औरतें मौजूद हैं, तब तक क़यामत कायम नहीं हो सकती हैं, तब तक क़यामत कायम नहीं होगी। लेकिन जब ज़मीन पर कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी नहीं रहेगा, फिर अल्लाह पाक क़यामत को कायम फरमा देंगे। इससे क्या मालूम होता है? अल्लाह की ज़ात आली से पक्की उम्मीद है, अल्लाह क़यामत ईमान वालों पर कायम नहीं फरमाएंगे, अल्लाह ईमान वालों को क़यामत से सलामत रखेंगे। क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ हदीस शरीफ में बयान फरमाई हैं। उन निशानियों में से एक निशानी वक्त में से बरकत का ख़त्म हो जाना, वक्त में से बरकत का ख़त्म हो जाना। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साल महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर हो जाएगा, हफ्ता दिन के बराबर हो जाएगा, दिन घंटे के बराबर हो जाएगा, और घंटा मिनट के बराबर हो जाएगा, और मिनट सेकंड के बराबर हो जाएगा। और माँ बहनें, हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक जुमा गुजरता नहीं, फ़ौरन दूसरा जुमा आ जाता है। एक रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ, दूसरे रमज़ान के महीने की तैयारी शुरू हो जाएगी। वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है, वक्त गुजरने वाली चीज़ है। बस अल्लाह पाक हमें वक्त की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। आज सबसे बड़ा, अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह करते हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम करते हैं, तो वो वक्त की नाकदरी है। वक्त की नाकदरी, वक्त को गफलत में गुजारना, वक्त को अल्लाह को नाराज़ करने में गुजारना। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल क़यामत का मैदान कायम होगा, अल्लाह पाक अपने बंदों से और
अपनी बंदियों से कुछ सवालात करेंगे। उनमें से एक सवाल ये भी होगा, ओ मेरे बंदो बताओ तो सही, ओ मेरी बंदियों बताओ तो सही, तुम्हें ज़िंदगी नसीब फरमाई थी, वक्त नसीब फरमाया था, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी थी, तुमने खूबसूरत ज़िंदगी किस मशगले में गुजारी है, ज़िंदगी में तुम क्या करके आए हो। अल्लाह कुरान करीम में हमें ज़िंदगी का मकसद भी समझा रहे हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा फरमाया ताकि दुनिया के अंदर इबादत करके अल्लाह को पहचान ले, अल्लाह की मारिफत को हासिल कर ले। माँ बहनें याद रखो, आज हमने सबको पहचाना है, नहीं पहचाना है तो हमारे रब को नहीं पहचाना। अगर अल्लाह को पहचाना होता तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनकर हम फजर की नमाज में आराम से सोए न रहते। अगर अल्लाह को पहचाना होता, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुनकर हम घर में आराम से बैठे न रहते, अपने काम में मसरूफ़ न रहते, बल्कि नमाज पढ़ने वाले बन जाते। अगर अल्लाह को पहचाना होता, हमारी आंखें कभी गलत न देखती। अगर अल्लाह को पहचाना होता, हमारी ज़ुबान से कभी झूठ न निकलता, हम किसी पर इल्ज़ाम न लगाते, हम किसी पर तोहमत न लगाते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, हमारे कान कभी गलत न सुनते। लेकिन हमने पूरी ज़िंदगी में सबको पहचानने की कोशिश की है, नहीं कोशिश की है तो हमारे रब को पहचानने की कोशिश नहीं की है। बस अल्लाह पाक हमें अल्लाह की पहचान नसीब फरमाए, अल्लाह की मारिफत नसीब फरमाए। तो कुरान करीम में मौजूद है, अल्लाह पाक ने खूबसूरत ज़िंदगी नसीब फरमाई। खूबसूरत ज़िंदगी देने के बाद ज़िंदगी का मकसद समझाया। क्या मकसद है? अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को पहचानना। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह पाक ये कह रहे हैं मेरे बंदो मेरी बंदियों खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, कमाना छोड़ दो, सोना छोड़ दो। नहीं, खाना भी हमारी ज़रूरत है, पीना भी हमारी ज़रूरत है, सोना भी हमारी ज़रूरत है, कमाना भी हमारी ज़रूरत है। बल्कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मती अगर तुम सुन्नत के मुताबिक खाते हो तो तुम्हारा खाना भी इबादत, सुन्नत के मुताबिक सोते हो तो तुम्हारा सोना भी इबादत, सुन्नत के मुताबिक बिजनेस करते हो तो तुम्हारा बिजनेस करना भी इबादत, सुन्नत के मुताबिक शादी करते हो तो तुम्हारा शादी करना भी इबादत। हमारा हर अमल अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होता है, तो वो अमल ज़रूर इबादत बन जाता है। बस अल्लाह पाक से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमें हकीकी अपना बंदा बनाए। और माँ बहनें आप दुआ करो, अल्लाह पाक आपको हकीकी अपनी बंदी बनाए और अल्लाह को पहचानने वाला बनाए। मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, आज बहुत से लोग रोज़ी के मामले में बहुत परेशान है, रोज़ी की बड़ी शिकायत करते हैं, रोज़ी में तंगी है, पता नहीं क्या हो गया है, बिजनेस में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, हमेशा कर्ज़ों में डूबते चले जाते हैं। फिर कभी कभी सोचते भी हैं कि पता नहीं किसी ने कोई जादू करवा दिया या जिन्नात की प्रॉब्लम है। हाँ माँ बहनें, अल्लाह की ज़ात आली बहुत बड़ी ज़ात है। अल्लाह पाक कुरान करीम में हमें समझा रहे हैं, देखो नफ़े और नुकसान का मालिक तो सिर्फ एक अल्लाह है। अल्लाह कुरान करीम में हमें ये समझा रहे हैं, ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा। अल्लाह फरमाते जिसे मैं नफ़ा पहुँचाना चाहूँ, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे नुकसान पहुँचाना चाहे नहीं पहुँचा सकती है, और जिसे मैं नुकसान पहुँचाना चाहूँ पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे नफ़ा देना चाहे नहीं दे सकती है। इसलिए कि नफ़े और नुकसान का मालिक तो सिर्फ एक अल्लाह ही है। हाँ कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जिन्नात की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जादू की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन हम सबका ये अक़ीदा होना चाहिए, करने धरने वाली ज़ात तो सिर्फ एक अल्लाह ही की है। अल्लाह चाहे तो तकलीफ़ हो सकती है, अल्लाह न चाहे तो तकलीफ़ हो सकती नहीं है। लेकिन बहुत से लोग रोज़ी के मामले में बड़े परेशान। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया रोज़ी और मौत का फ़ैसला तो अल्लाह पाक कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह कुरान करीम में बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमाते हैं, मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जिन्होंने ज़िंदगी के मकसद को समझा है। मकसद क्या है? अल्लाह को राज़ी करना। मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करना। मकसद क्या है? अल्लाह को पहचानना। मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर उन्हें रोज़ी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रोज़ी खुद उनकी तरफ चल कर आती है। और ये बात भी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कहता, अल्लाह कुरान करीम में कह रहे हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब।
यहतसिब। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो मुझसे डर कर ज़िंदगी गुजारते। डरने का क्या मतलब है? नमाज़ों को छोड़ते हुए डरते हैं, हराम खाते हुए डरते हैं, झूठ बोलते हुए डरते हैं, लड़ाई झगड़े कराते हुए डरते हैं, किसी पर जुल्म करते हुए डरते हैं, किसी पर जाति करते हुए डरते हैं, किसी की बुराई करते हुए डरते हैं। मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो मुझसे डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी मुझे नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं करते हैं, फिर मैं उनके लिए हर तंगी से निकलने के रास्ते को आसान कर देता हूँ। हर तंगी से निकलने का रास्ता उनके लिए खोल दिया जाता है और उन्हें ऐसी जगह से रोज़ी पहुँचाई जाती है कि उनके गुमान में भी नहीं होता, उन्होंने सोचा भी नहीं होता कि अल्लाह ने मुझे रोज़ी कैसे अता फरमा दी। तो अल्लाह पाक रोज़ी देने वाले हैं। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। रोज़ी देने वाली ज़ात तो सिर्फ एक अल्लाह की है। हदीस शरीफ में लिखा है कि कल क़यामत में अल्लाह पाक ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे, ज़िंदगी तुमने किस मशगले में गुजारी है, ज़िंदगी में तुम क्या कर कर आए हो, क्या करना चाहिए था और क्या करके आए हो। और कल क़यामत में ज़िंदगी के एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे, एक एक रात, एक एक दिन, एक एक हफ्ते, एक एक महीने और एक एक साल का पूरा पूरा जवाब देना होगा। और दूसरा सवाल ये होगा, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल क़यामत में अल्लाह पाक अपने बंदों को और अपनी बंदियों को ये पूछेंगे, बताओ मैंने तुम्हें जवानी नसीब फरमाई थी, जवानी तुमने किस मशगले में गुजारी है, जवानी का दौर तुम्हें अता किया था। और ये बड़ा खूबसूरत दौर होता है। माँ बहनें, जवानी की कदर कर लेनी चाहिए। हदीस शरीफ में लिखा है कि जवान आदमी का एक सजदा बूढ़े आदमी के 70 सजदों पर भारी है। एक बूढ़ा होने के बाद एक आदमी 70 सजदा करता है और जवानी में एक सजदा करता है, तो जवान का एक सजदा बूढ़े के 70 सजदों पर भारी है। आज बहुत से जवानों को, जवान मर्दों को और जवान औरतों को ये भरम है कि हम बूढ़े हो जाएंगे फिर अल्लाह को राज़ी करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे फिर नमाज पढ़ेंगे, बूढ़े हो जाएंगे फिर गुनाह से तौबा करेंगे। याद रखो माँ बहनें, आने की तरतीब तो हर इंसान की फिक्स है। जैसे पहले दादा आते हैं, फिर अब्बा आते हैं, फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है, लेकिन जाने की कोई तरतीब फिक्स होती नहीं है। दादा मौजूद है, पोता दुनिया से चला गया, बाप मौजूद है, बेटा दुनिया से चला गया। तो माँ बहनें, न हमारा आना अपनी मर्जी से है, न हमारा जाना अपनी मर्जी से होगा, तो फिर ज़िंदगी क्यों अपनी मर्जी की गुजारें। और जवानी तो बड़ी खूबसूरत है, इसलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, किसी खाकी पे मत कर खाक, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को। जवानी तो उस रब पर फिदा करनी चाहिए जिसने हमें जवानी की दौलत से मालामाल फरमाया। दुनिया वालों के पीछे हम अपनी जवानी को क्यों बर्बाद करें। जवानी का दौर चला जाएगा, हमेशा हमेशा का दौर नहीं है। बस अल्लाह पाक हमें जवानी की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। फिर सवाल होगा माल कहाँ से कमाया, सवाल होगा कहाँ खर्च किया, और जितना तुम जानते थे उस पर क्या अमल किया। मैं असल बतलाना ये चाहता था, वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं, वक्त गुजरने वाली चीज़। और हम सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की नाकदरी करते हैं तो वक्त की नाकदरी करते हैं। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, सोने और चांदी से हर इंसान को मोहब्बत होती है, मर्दों को भी मोहब्बत होती है, औरतों को ज़्यादा मोहब्बत होती है। सोने और चांदी से मोहब्बत होती है और मोहब्बत होनी भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद मोहब्बत दिल में डाली हुई है। लेकिन याद रखो माँ बहनें, एक मर्तबा सोना हाथ से चला जाए, जिसको कहते हैं गोल्ड, सोना चला जाए लापरवाही की वजह से, तवज्जो न देने की वजह से सोना ज़ाये हो जाए, चला जाए, अल्लाह ना करे बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, हम वापस कोशिश करेंगे, वापस मेहनत करेंगे, अल्लाह चाहे तो वो सोना वापस आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि अरे जितना गया है उससे डबल वापस आने के चांसेस हैं। लेकिन याद रखो, एक मर्तबा वक्त हाथ से चला गया, फिर 1 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, करोड़ों रुपये खर्च कर लोगे। करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी वक्त वापस नहीं आ सकता है। सोना वापस आ सकता है, वक्त वापस नहीं आ सकता है। वक्त की कदर कर लेनी चाहिए। मैं असल मुख्तसर बतलाना ये चाहता हूँ माँ बहनें, आज जुमा का मुबारक दिन है। एक बात तो फाइनल और तयशुदा है कि हर एक को एक न एक दिन आखिरत का सफ़र ज़रूर करना है, दुनिया से चले जाना है। मरने के बाद के 2 ठिकाने
ठिकाने, एक जन्नत और एक जहन्नम। जन्नत नेक लोगों का ठिकाना, जहन्नम अल्लाह को नाराज़ करने वाले लोगों का ठिकाना। अल्लाह से दिल से दुआ करो अल्लाह हम सब का ठिकाना जन्नत बनाए। और उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, अरे ज़िंदगी में अमाल ऐसे करो कि जन्नत खुद तुम्हें मांगने लगे, तुम्हें जन्नत मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि ज़िंदगी में काम ऐसे करो, ज़िंदगी में अमाल ऐसे करो कि जन्नत खुद तुम्हें मांगने लगे, जन्नत खुद तुम्हारा इंतज़ार करने लगे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब माबेने ज़रा तवज्जो से सुनो, तुम्हें हमारे नबी ने क्या मकाम दिया है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए, 5 काम करने वाली औरत को जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, मेरी बंदी जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहती है दाखिल हो जा, जन्नत का हर दरवाज़ा उसे बुलाएगा, उसे जन्नत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा बल्कि जन्नत खुद उस औरत का इंतज़ार करेगी। सबसे पहला काम 5 वक्त की नमाज का एहतमाम। नमाज़ों को जुमा के साथ ख़ास मत करो। अल्लाह की रोज़ी से हम जुमा के दिन फ़ायदा नहीं उठाते हैं, अल्लाह के पानी से हम जुमा के दिन फ़ायदा नहीं उठाते हैं, अल्लाह की हवाओं से हम जुमा के दिन फ़ायदा नहीं उठाते हैं। खाना रोज़ाना, पानी रोज़ाना, अल्लाह की हवाओं से फ़ायदा रोज़ाना, फिर नमाज क्यों जुमा के दिन पढ़ते हैं। और नमाज़ पढ़ेंगे घरों में खैर व बरकत नाजिल होगी, नमाज़ पढ़ेंगे अल्लाह पाक रोज़ी में बरकत नसीब फरमाएगा, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज हमारे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। नमाज पढ़ेंगे, मरना है, मौत आएगी, अल्लाह पाक ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। नमाज पढ़ेंगे, शैतान हमसे हमेशा दूर रहेगा, शैतान के फितने से, शैतान के हमले से हम बचे रहेंगे। दिन रात के अल्लाह पाक ने हमें 24 घंटे नसीब फरमाए हैं, 24 घंटे में अल्लाह पाक ने हमसे सिर्फ 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मांगा है। ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, सिर्फ 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मेरे सामने झुक जाओ, मेरी इबादत कर लो, मुझे सजदा कर लो। और माँ बहने, अल्लाह चाहता तो हमें कह सकता था नहीं 22.5 घंटे मेरी इबादत करो, नहीं, लेकिन उसने सिर्फ 1.25 घंटा या 1.5 घंटा हमसे मांगा है। और फरमाते कि जो अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह के सामने झुकता है, फिर उसे दुनिया वालों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह पूरी दुनिया को उसके सामने झुका देते हैं। और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है फिर उसे दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है। आज बहुत सी औरतें कहती है क्या करें मौलाना, छोटे छोटे बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह की बंदियों में तुम्हें तुम्हारा मकाम समझाऊँ, तुम्हें क्या मकाम दिया है, तुम्हें क्या मर्तबा दिया है। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, बच्चे वाली औरत की सिर्फ 2 रकात नमाज, बच्चे वाली औरत की सिर्फ 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। एक बगैर बच्चे वाली औरत 82 साल इबादत करती है और एक बच्चे वाली औरत 2 रकात नमाज पढ़ती है, तो बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत पर भारी है। हामिला प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज बगैर हमल वाली औरत की 80 रकात नमाज से अफजल है। अल्लाह ने तुम्हें कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया है, अल्लाह ने तुम्हें कितनी ऊंची शान नसीब फरमाई है, कितना बुलंद मकाम और कितना बुलंद मर्तबा दिया है। और माँ बहने याद रखो, बहुत सी औरतें कहती घर के काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती, घर का काम इतना होता है कि नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। अल्लाह की बंदियों सोचो, अल्लाह पाक ने तुम्हें क्या मकाम और क्या मर्तबा दिया है। हदीस शरीफ में लिखा है कि मेरी उम्मत की वो औरत जो अपने घर में झाड़ू लगाए, सफाई करे, सफाई करने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इससे आसान दिन कौन सा हो सकता है। और जो औरत घर में सवाब की नीयत से अल्लाह का जिक्र करते हुए झाड़ू लगाए, अल्लाह पाक उस औरत को बैतुल्लाह में यानी काबतुल्लाह के अंदर, काबा में जाना सबके लिए मुश्किल होता है, हर कोई काबे में एंटर नहीं हो सकता है, काबतुल्लाह के अंदर झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह ने तुम्हें कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया है, कितनी ऊंची शान नसीब फरमाई है। और हदीस शरीफ में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस शरीफ में हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, तुम्हारे बच्चे 7 साल की उम्र हो जाए तो नमाज़ पढ़ने को कहो, 10 साल की उम्र हो जाए नमाज न पढ़ने पर थोड़ी बहुत तंबीह करो, और 10 साल की उम्र हो जाए तो उनके सोने की जगह को अलग कर दो। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत पर बड़ी फ़िक्र दिलाई है, बच्चों की तरबियत की बड़ी बातें बयान फरमाई हैं कि तुम्हारे बच्चों की तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, तुम अपने बच्चों की सही तरबियत करो। लेकिन जब माँ नमाज न पढ़ती हो, बाप नमाज न पढ़ता हो, वो अपने मासूम बच्चे
को कैसे कह सकते हैं कि नमाज पढ़ो। लेकिन माँ बहने आज याद रखो, पहले घरों का बड़ा खूबसूरत माहौल हुआ करता था। कैसा माहौल होता था? घरों में पहले लोग जमा होते थे, अब्बा भी होते, अम्मी भी होती, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होता, बहन भी होती, आपस में बैठकर मोहब्बत की बातें करते, दिन में जो काम किए रात में उसका चर्चा होता, मुदागरा होता। आज तुम देखो घरों का बड़ा अजीब माहौल है। बाप अपने मोबाइल में बिजी, माँ अपने मोबाइल में बिजी, दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपने मोबाइल में बिजी, भाई अपने मोबाइल में बिजी, बहन अपने मोबाइल में बिजी, पोता अपने मोबाइल में बिजी, पोती अपने मोबाइल में बिजी। ये मोबाइल, ये इंटरनेट ने दुनिया को तो हमसे बहुत करीब कर दिया, लेकिन हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया। लेकिन याद रखो माँ बहने, मोबाइल एक मर्तबा हाथ से चला गया, कभी न कभी वापस आ सकता है। लेकिन तरबियत के दौर में ये तुम्हारे मासूम बच्चे हाथ से चले गए, फिर वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। तुम्हारे मासूम बच्चे तुमसे वक्त मांगते हैं। अब मैं अपने छोटे बच्चे के सामने मोबाइल का इस्तेमाल करूं तो मेरे बच्चे पर क्या असर होगा कि नहीं। फुर्सत में कुछ नहीं करना, सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल करना है। और बहुत सी औरतें मेरे पास आती, कभी कभी कहती मोना चेक करो ने, मेरे बच्चे को कोई जादू की प्रॉब्लम हो चुकी है, बुरी नज़र लगी है, ये जिन्नात की प्रॉब्लम है। मैं पूछता हूँ मोबाइल देखता है क्या? हाँ, मोबाइल तो पूरे दिन देखता है। अरे स्कूल से आया मोबाइल देखता है, मदरसे से आया मोबाइल देखता है, ट्यूशन से आया मोबाइल देखता है, रात को सोने से पहले मोबाइल देखता है। मैं कहता हूँ कोई जिन्नात की प्रॉब्लम नहीं, कोई जादू की प्रॉब्लम नहीं, ये मोबाइल देखने का नतीजा है। बच्चे कैंसर की बीमारियों में मुब्तला हो गए, तड़प तड़प कर दुनिया से गए हैं। और ये मैं तहकीक से कहता हूँ, छोटे बच्चे अंगारा पकड़ने की जिद करे, पकड़ने दो, लेकिन मोबाइल हाथ में मत दो। ये मोबाइल बाद में बहुत रुलाता है, बहुत रुलाता है। मैं मोबाइल के इस्तेमाल से तुम्हें मना नहीं करता हूँ, इसका सही इस्तेमाल ज़रूर हो सकता है, शरीयत की हद में रहकर इसका इस्तेमाल करो। लेकिन पूरे दिन मोबाइल के पीछे पागल न बने रहो, बल्कि 10-15 मिनट अपने मोबाइल को बंद कर दो। मोबाइल को बंद करके सब जमा हो जाए, जमा होकर अल्लाह के नबी की हदीस पढ़े, कुरान की बात हो, हदीस की बात हो, फ़ज़ाइल की तालीम हो, जिससे तुम्हारे मासूम बच्चों के कानों में कुरान की बातें जाएगी, हदीस की बातें जाएगी, दीन की बातें जाएगी, तो वो तुम्हारे भी फरमा बरदार होंगे और अल्लाह के भी फरमा बरदार होंगे और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेंगे। और अल्लाह ना करे तुमने अपने बच्चों को वक्त न दिया, कभी बच्चों से पूछा कि आज मदरसे में क्या पढ़ के आए हो, आज स्कूल में टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया? नहीं, तुम्हारे पास मोबाइल से फुर्सत हो तो तुम अपने बच्चों को पूछो ना, लेकिन मोबाइल से फुर्सत ही नहीं, कैसे अपने बच्चों को तुम पूछोगी? लेकिन याद रखो माँ बहने, अगर हम मोबाइल में इतने मसरूफ़ रहे, इतने बिजी रहे और हमारे बच्चों की सही तरबियत ना कर सके, तो ये बच्चे कल क़यामत में हमारा गिरेबान पकड़ेंगे। अल्लाह, हम तो नहीं जानते थे, हम तो बहुत छोटे थे, हमारे माँ बाप ने हमें गलत कामों से नहीं रोका, बल्कि इनकी सहूलत के लिए हमें मोबाइल पकड़ाया, जिसकी वजह से हमने तुझे नाराज़ किया है। अल्लाह, तू हमें सज़ा देना चाहता है, उससे पहले तू हमारे माँ बाप को सज़ा दे दे। माँ बहने, ये ज़रूरी बात थी, इसलिए मैंने आपको समझाई है। अगर बुरी लगी हो तो मैं आपसे अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ। मकसद ये है कि समझ में आ जाना चाहिए, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हम बचपन में बच्चों को वक्त देंगे, बचपन में बच्चों को शफ़क़त देंगे, बचपन में बच्चों को मोहब्बत देंगे, तो वो बच्चे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, हमारी आँखों की ठंडक बनेंगे। तो पहला काम हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, 5 वक्त की नमाज। दूसरा काम रमज़ान के रोज़े। तीसरा काम वो औरत जिसने ज़कात देने का अहतमाम किया। चौथा काम वो औरत जिसने अपने आप को पर्दे में रखा, यानी अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की। माँ बहनों, तुम इस्लाम में बड़ी कीमती हो। कीमती चीज़ को खुली नहीं छोड़ी जाती, बल्कि कीमती चीज़ को छुपाई जाती है, कीमती चीज़ की हिफाजत की जाती है। शरीयत ने तुम्हें एक मकाम और मर्तबा दिया है, इसलिए तुम्हें खुला रहने को नहीं कहा, बल्कि तुम्हें कहा कि तुम पर्दे में रहो। ये हुक्म अल्लाह का है, ये हुक्म हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और 5वां काम वो औरत जिसने अपने शोहर की फरमा बरदारी की, शोहर की इताअत की, शोहर की बात मानी। अब माँ बहनों, आप सोचती होगी कि हम क्यों शोहर की फरमा बरदारी करें, वो हमारी बात माने, हम क्यों इनकी बात माने, उनको हमारी बात माननी चाहिए। तो शोहर को तुम्हारे दरमियान में कैसा रहना है, शोहर के ज़िम्मे बीवी के क्या हुकूक हैं, वो सारी बातें हम जुमा के बयान में, मर्दों के बयान में कहते रहते हैं। इस वक्त चूँकि बातें आपके लिए है, इसलिए मैं आपको बतलाता हूँ कि 5वां काम हदीस शरीफ में बयान फरमाया, शोहर की फरमा बरदारी। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए,
नंबर 1 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, नंबर 2 रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखे, नंबर 3 अपने आप को पर्दे में रखा, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, नंबर 4 ज़कात देने का एहतमाम किया, और नंबर 5 वो औरत जिसने अपने शौहर की फरमाबरदारी की। जन्नत के 8 दरवाजे में से हर दरवाजे से औरत दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकती है। उस औरत को जन्नत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जन्नत खुद उस औरत का इंतज़ार करेगी। तो शौहर की फरमाबरदारी हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मौजूद है। एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा किराम भी बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी के पास एक ऊँट आ गया, ऊँट ने अल्लाह के नबी को सजदा करना शुरू किया। तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ये ऊँट है, ऊँट आपके सामने सजदा करता है, आपके सामने झुकता है, आप हमें इजाज़त दे दो कि हम भी आपको सजदा करें, हम भी आपके सामने झुके। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, नहीं मेरे सहाबा किराम, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं, और अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त देता तो बीवी से कहता कि शोहर को सजदा करे। हमारे नबी ने ये हुकूक समझाए हैं। फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया, बीवी के ज़िम्मे शोहर का ये हक है कि उसका शोहर यूँ कह दे कि पीले रंग के पहाड़ को उठाकर, पहाड़ का उठाना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन हमारे नबी हुकूक समझाते हैं, पीले रंग के पहाड़ को उठाकर काले रंग की जगह पर रख दे, और काले रंग के पहाड़ को उठाकर पीले रंग की जगह पर रख दे। तो औरत के ज़िम्मे, बीवी के ज़िम्मे ज़रूरी है कि शोहर के कहने पर यह काम करने पर मजबूर हो जाए। और हदीस शरीफ में है कि वो औरत उस वक्त तक अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि अपने शोहर का हक अदा न करे। माँ बहने, वक्त बहुत हो चुका है, 5:30 की अज़ान है। बस आज की मजलिस में 2 काम की नीयत करके जाओ। अगर ये 2 काम ज़िंदगी में हैं, दुनिया वाले अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमारी इज्जत करे न करे, दुनिया वाले हमें मोहब्बत दे न दे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा, अगर मर्द करेंगे मेरा बंदा तुझसे अच्छा कोई नहीं, औरतें करेंगी अल्लाह कहेंगे मेरी बंदी तुझसे अच्छा कोई नहीं। नंबर 1 5 वक्त की नमाज कह दो, इंशाल्लाह दिल में नमाज को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के सामने झुकने वाला उससे अच्छा कौन हो सकता है। और नंबर 2, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, किसी का दिल न तोड़ो। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले, किसी को सताने वाले, किसी के दिल को ज़ख्मी करने वाले, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से सुकून इत्मीनान छीन लेते हैं। फिर कभी भी वो सुकून की नींद नहीं सो सकते हैं। जिसको सताया है इसे तो कभी न कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन सताने वालों को कभी सुकून की नींद नहीं आ सकती है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, सिर्फ एक मरतबा कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह। माँ बहने, दिल में कह दो अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। मर्द है, औरत है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह आसमान पर फरमाते, मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज्जत की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, और ऐसा माफ़ किया अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंब ला, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन मरने से पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। बाकी ज़िंदगी में जितने भी गुनाह हो जाए, अल्लाह चाहे तो उनकी पकड़ करे, चाहे तो माफ़ कर दे। 2 गुनाह की सज़ा मरने से पहले भी दुनिया में ज़रूर मिलती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को सताया हो, इसलिए कभी माँ बाप को दुख न पहुँचाओ, कभी तकलीफ़ न पहुँचाओ, माँ बाप को हमेशा राहत पहुँचाओ, माँ बाप के फर्मा बरदार बनो। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया, किसी पर जाती की, अरे सामने वाला कमज़ोर है, कमज़ोर को डराया, सामने वाला जवाब नहीं दे सकता। पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है, पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोरों की तरफ से ज़रूर जवाब देता है। तो अगर ये 2 खूबी हमारी ज़िंदगी में है, 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं, हमारी ज़ात से कोई दुखी नहीं, ना हमारे माँ बाप दुखी हैं, ना हमारे रिश्तेदार दुखी हैं, ना हमारे पड़ोसी दुखी हैं, ना हमारे महल्ले वाले दुखी हैं, तो मैं अल्लाह की कसम खा लूँ तो शायद गलत नहीं, हमसे अच्छा अल्लाह की कसम खा लूँ तो गलत नहीं, इस रुए ज़मीन पर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह को वो बंदे और वो बंदियाँ ज़्यादा पसंद हैं जो उनकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करे।
तो माँ बहने, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जुम्मा का मुबारक दिन है। अल्लाह पाक हम सबकी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन ना सके, शुमार करना चाहे तो शुमार ना कर सके। जुम्मा के मुबारक दिन में जितना भी हो सके हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद शरीफ पढ़ने का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह की ज़ात अली से उम्मीद है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल, बरकतों का नुज़ूल, और सबसे बड़ा इनाम अल्लाह पाक राज़ी हो जाएंगे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएंगे। तो जितना भी हो सके जुम्मा के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने का ख़ास तौर पर एहतमाम करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद पाक का एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए, हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी, 5 मिनट की देर है अज़ान की।